आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल सेफ्टी गाइडलाइंस में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त हो। इससे पहले जस्ट मैं एक वीडियो अपलोड किया था कि हमको आरामको अप्रूवल कैसे मिला। तो इस पे आप लोगों का बहुत सारा प्यार और सपोर्ट मिला और बहुत सारे भाई लोगों का कमेंट आया था कि भाई आप जब आरामको अप्रूवल के लिए इंटरव्यू के लिए गए थे आपसे कौन कौन सा क्वेश्चन किया गया था। तो गाइस मैं इस वीडियो में वही बात करूँगा कि हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था और आप लोग कैसे तैयारी करें ताकि आप लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में इंटरव्यू क्लियर कर सकें। गाइस पता है आपको, अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में इंटरव्यू क्लियर नहीं करते हैं तो आपको एक चांस दिया जाएगा। अगर आप सेकेंड अटैम्प्ट में इंटरव्यू क्लियर नहीं करते तो आपको फाइनल के लिए यहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है और आप फिर दोबारा उसमें इंटरव्यू नहीं दे सकते। और आरामको अप्रूवल का कितना पावर आपको पता हो सकता है कि अगर एक बार आपका अप्रूवल हो चुका तो आपकी सैलरी 5000 सऊदी रियाल से स्टार्टिंग होती है सऊदी में। तो इसका डिमांड बहुत है सऊदी में, यानी आरामको यानी गवर्नमेंट कंपनी है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इसमें हम लोगों को क्वेश्चन कैसे कैसे राइज किए जाते हैं और आप कैसे इसको पास आउट करें और आप कैसे एक आरामको सर्टिफाइड सेफ्टी ऑफिसर बने। तो गाइस में हमने नोट्स बना कर रखा है कि हमसे कौन कौन सा क्वेश्चन किए गए थे और इसलिए मैं नोट्स बना कर रखा हूँ ताकि याद रहे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हुए तो हम लोग भी भूल जाते हैं। हमसे क्या क्या पूछा गया था और आपसे क्या क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले बता दूं कि गाइज यहाँ पे इंडिया में और सऊदी का में बहुत डिफरेंट है। सऊदी में बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जैसे में फैक्ट्री एक्ट, BOCW एक्ट और बाकी जो हम लोग पढ़ाई करते हैं एडवांस डिप्लोमा में, निबोस में और ओसा में, आईओस में, उसमें से क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप गल्फ़ आते हैं, यहाँ का रूल्स अलग है, यहाँ का नियम अलग है। आरामको का बुक है 3, एक सेफ्टी हैंडबुक है, एक GI है और एक CSM है, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल बुक है। 3 बुक है आरामको का जो खुद का स्टैंडर्ड बनाया गया है और उसी में से क्वेश्चन किया जाता है और उसी के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको जवाब देना है। अब आप BOCW के हिसाब से आप आंसर देंगे तो यहाँ से रिजेक्ट कर देगा। अगर आप फैक्ट 9048 के हिसाब से आप यहाँ पे अगर रिप्लाई करेंगे इंटरव्यूअर को तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो हटा देगा। यहाँ क्या बोलता है गवर्नमेंट सऊदी, क्या बोलता है आरामको, क्या बोलता है कि आपको हमारा स्टैंडर्ड फॉलो करना है। यानी कि जो हमने बुक 3 दे रखा है, CSM सेफ्टी हैंडबुक, आप देख सकते हैं हमारे पास का सेफ्टी हैंडबुक है और एक CSM है जो कि 500 कुछ पेज का है। वो मैं आपको, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। और GI इंस्ट्रक्शन है, वो भी बहुत सारे पेजों का है। अगर आप बोलेंगे तो मैं उसको आपके साथ शेयर कर दूंगा। 3 बुक है जिसमें से क्वेश्चन किए जाते हैं। हमसे क्वेश्चन क्या क्या किए गए थे और जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन आपसे भी किए जाएंगे, हो सकता है कि वो क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है। कि यहाँ पे होता क्या है कि आप पहले देखा जाता है कि आप कौन से काम के लिए, आप कंपनी का स्कोप क्या है, कौन से काम के लिए आप जा रहे हैं, उसके हिसाब से वो लोग आपका इंटरव्यू करता है। लोग सपोज जैसे मैं, जो हमारा काम है, जो हमारी कंपनी है, वो मैकेनिकल एक्टिविटी करती है, सिविल एक्टिविटी भी करती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी करती है, यानी कि तीनों एक्टिविटी करती है। तो हमसे जो क्वेश्चन किया गया था ये 3 चीज़ फील्ड से किया गया था। जो मेरा यहाँ पे जो बेसिकली जो मेरा काम था यहाँ पे, जो जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हमारा क्या था, मैनुअल एक्सकवेशन और सॉइल रिमूविंग और व्हीकल एंट्री फॉर मटेरियल शिफ्टिंग एंड लिफ्टिंग और सील्डिंग एंड सोरिंग, स्काफ फोल्डिंग एक्टिविटी था और सील्ड करना, सोरिंग का एक्टिविटी था हमारा। उसके बाद से ब्लास्टिंग, पेंटिंग और इलेक्ट्रिकल में जो भी हम लोग पावर टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं और वहाँ पे कनेक्शन वगैरह था, एरिया लाइट वगैरह लगाना था। ये हमारा क्या था कि जॉब का एक्टिविटी था, स्कोप था। हमको MOB मतलब कि एक पाइप था जो कि उसको हम लोग को रिपेयर करके उस पर काम करना था। तो जो हमसे क्वेश्चन किया गया था वो हमारा काम क्या था, वो कन्फाइंड स्पेस में था। तो हमसे जो फर्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, सबसे पहले आप जाएंगे तो आपको आपके पूरे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, यानी कि उसमें 10-15 मिनट प्रोसेस चल जाता है कि आपका सारे सर्टिफिकेट को आपको वो टेस्ट करेगा, वो ऑनलाइन सब कुछ देखेगा। आपका सर्टिफिकेट ओके है तो आपका इंटरव्यू के लिए वो क्या करेगा, वो आपको देगा। सबसे पहले मैं गया तो वहाँ पे क्या किया कि मेरा पूरा डॉक्यूमेंट के लिए कम से कम 15-20 मिनट वो पूरे मतलब कि सारे चीज़ सर्च करके देखा कि ओरिजिनल है कि फेक है, नहीं, बॉस का पूरा सर्टिफिकेट को ऑनलाइन चेक करेगा वो सारी चीज़। उसके बाद से वो इंट्रोड्यूस करेगा और आपका पूरा बैकग्राउंड पूछेगा कि आपने कहाँ कहाँ काम किया, वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपको पूरे कॉन्फिडेंस के हिसाब से बताना है जो भी आपने रिज्यूम में मेंशन कर रखा है, हाइलाइट्स, एक्सपीरियंस सारे आपको तगड़ा उसको जवाब देना है और इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद से वहाँ से मेरा वो फर्स्ट क्वेश्चन था, उसने बोला कि तुम्हारा व्हाट इज़ योर वर्क स्कोप, तुम्हारा वर्क स्कोप क्या है। हमने बताया कि हमारे ये काम है, तो उसने फटाक दे हमसे क्वेश्चन कर दिया। गाइस मैं इस वीडियो में आपको केवल क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो कभी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको आंसर चाहिए तो आप मेरे को पर्सनली कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि एक एक टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर मैं अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। केवल मैं अभी क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा आपको, आंसर आपको चाहिए तो फिर आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे को क्वेश्चन किया था कि ब्लास्टिंग क्या होता है। उसके बाद से मेरे को क्वेश्चन किया कि ब्लास्टिंग, जब मैंने उसका डेफिनेशन बताया तो बताया कि इसमें क्या हजार्ड्स होता है।
जब हमने बताया कि इसमें कंप्रेस गैस भी यूज़ करते हैं, बोले कंप्रेस गैस कैसे हजार्ड से। उसके बाद से हमने बताया कि उसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, ब्लास्टिंग क्यों करते हैं, ब्लास्टिंग में क्या हजार्ड्स है, उस पर कौन सा पीपी यूज़ करते, ये सारे क्वेश्चन हमसे डीपली पूछा वो। उसके बाद से पूछा कि ब्लास्टिंग करते समय हमको कौन कौन सी चीज़ों के ध्यान देना चाहिए। ब्लास्टिंग करने समय में हम लोगों को हमारा सेफ्टी ऑफिसर, सुपरवाइजर और स्टैंड बाई का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कई ये सारे क्वेश्चन हैं। उसके बाद से फिर पूछा कि कन्फाइंड स्पेस क्या होता है, कन्फाइंड स्पेस में कितने हजार्ड्स होते हैं, कन्फाइंड स्पेस में कौन कौन से गैसेस होते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल हैं, कन्फाइंड स्पेस में कौन सा हम लोग गैस डिटेक्टर यूज़ करते हैं, कन्फाइंड स्पेस में हजार्ड्स और कंट्रोल मेजर पूरा बताओ, स्टैंड बाई मैन क्या होता है, फायर वॉचर क्या होता है, होल वॉचर क्या होता है, CS मतलब कन्फाइंड स्पेस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और मेरा भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा कि एज अ सेफ्टी ऑफिसर तुम्हारा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। फिर हमसे पूछा था वर्क एट हाइट क्या होता है, स्काफ फोल्डिंग क्या होता है, मैनुअल एक्सकवेशन और मैकेनिकल एक्सकवेशन में दोनों में डिफरेंट क्या है, और एक्सकवेशन करने से पहले तुम कौन कौन से हजार्ड्स और प्रिकॉशन लोगे। कई सऊदी का सबसे मोस्ट जो मैं बताऊँ आपको टॉपिक क्या है, कन्फाइंड स्पेस, वर्क एट हाइट, एक्सकवेशन और लोटो और आइसोलेशन, ये चीज़ बहुत ही कॉमन है। फिर उसके बाद से मेरे से पूरा आइसोलेशन क्या होता है, फिर लोटो क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे। वर्क एट हाइट पे कौन कौन सा प्रिकॉशन यूज़ करोगे, लोटो का प्रोसीजर क्या होता है, इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान क्या होता है, इमरजेंसी रिपोर्टिंग कैसे करते हो। यहाँ पे एक स्टॉप वर्क अथॉरिटी है, उसने भी पूछा कि स्टॉप वर्क अथॉरिटी क्या होता है, कोई भी इमरजेंसी होता है तो कैसे रिपोर्टिंग करोगे, अरामको का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। ये सारे क्वेश्चन गाइज मेरे से पूछे गए थे। और भी क्वेश्चन है, पूछा था कि परमिट में कितने टाइप्स होते हैं, और हॉट वर्क कोल्ड वर्क एक्चुअली यूज़ क्या है। उसके बाद से फिर गाइज मेरे से पूछा था कि लिफ्टिंग शिफ्टिंग क्या होता है, टेंडम लिफ्टिंग क्या होता है। गाइज ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये सारे मतलब इंटरव्यू में मोस्टली पूछा था, जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे से। और भी 2-4 क्वेश्चन थे जो कि मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैंने ऑलरेडी मैंने एक PDF बना रखा है कि जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद से फाइनल मेरा वो सिलेक्शन करके वो मेरे को अप्रूवल दिया। तो अगर आप भी चाहते हैं कि एक एक टॉपिक में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके आपको कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, मैं उस पर एकदम आपको डीपली वीडियो बनाऊँगा। और मैं आशा करता हूँ कि वो आपको ये आरामको के लिए हेल्प करेगा। और आपको अगर तीनों बुक में से कोई भी चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और आप उसका प्रिपरेशन करके आइए, और मैं कंफर्म बता दूँ कि आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। रिटन असेसमेंट होता है उसमें, जो कि पूरे आपको GI और आरामको बुक से 500 कुछ पेज का, उसमें से क्वेश्चन आता है जो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 80+ मार्क्स आप नहीं लेके आएंगे तो आपका इंटरव्यू का शेड्यूल नहीं मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल करेगा, और आप अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उसको भी नॉलेज बढ़े और वो भी सीख सके कि आरामको का अप्रूवल लेने से पहले हमको किस चीज़ों की ध्यान देनी पड़ती है। तो गाइस प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।